एवरीवन वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCA 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बेसिकली रिलेटेड होगा नेट प्रॉफिट रेशियो से। तो जानेंगे कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं प्रोवाइड करूंगा आपको नेट प्रॉफिट रेशियो के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हेल्प करेंगे आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। सो हमारा जो मिशन है वो याद रखिएगा, विच इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो होगी ये होगी बेसिकली यूनिट 5 का पार्ट 5। इससे पहले के जो 4 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में और जानेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसकी वजह से हम नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड तक दैट इज़ माय गारंटी कि आपको नेट प्रॉफिट रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि वीडियो के एंड तक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, पेपर टाइम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मिशन याद रखिए 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बता दूं, नेट प्रॉफिट रेशियो इज़ वन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ और द परफॉर्मेंस रेशियोज़। और प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियोज़ हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स और दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो आता है प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स। इसमें बेसिकली 4 तरह के रेशियोज़ होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है न्यूमेरिकल्स के साथ में। सेकंड पे आता है नेट प्रॉफिट रेशियो जिसको हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी डू हैव द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड द लास्ट वन वी हैव द ऑपरेटिंग रेशियो, जिन पर मैं फर्दर आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो अपकमिंग वीडियोस आपकी जल्दी आ जाएंगी। आजकल मैं अपलोड कर दूंगा आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पर वीडियो एंड उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग रेशियो पर भी वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगी और साथ में न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड करूंगा आपको। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, चलिए कॉन्सेप्ट आ चुका है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। सो नेट प्रॉफिट रेशियो इज़ वन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और द परफॉर्मेंस रेशियोज विच एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेट सेल्स ऑफ अ फर्म। तो एक ऐसा रेशियो जो कि आपका एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ और नेट सेल्स के साथ में जब कोई रेशियो आपका एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है तो वो रेशियो कहलाता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो एक ऐसा परफॉर्मेंस रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कि शो करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेट सेल्स के बीच में, तो वो रेशियो कहलाता है नेट प्रॉफिट रेशियो। आई एम श्योर कि इतना पॉइंट क्लियर होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ ये पॉइंट। तो नेट प्रॉफिट रेशियो वो रेशियो होता है जो कि एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेट सेल्स के बीच में। नाउ एक डायग्राम के थ्रू अभी कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज आल्सो नोन एज नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट रेशियो को नेट प्रॉफिट मार्जिन के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। सिंस जो नेट प्रॉफिट है उसको डिवाइड किया जाता है नेट सेल्स के साथ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेट प्रॉफिट रेशियो, इसीलिए इस रेशियो को नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो भी बोला जाता है। तो कौन से और दो नाम हैं जिनके थ्रू नेट प्रॉफिट रेशियो को जाना जाता है? सबसे पहला है नेट प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा है नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में। कुछ आपके रेशियोज ऐसे होते हैं जो कि फ्रैक्शन में होते हैं, कुछ डेसिमल में होते हैं और कुछ परसेंटेज में, तो ये बेसिकली परसेंटेज में काउंट किया जाता है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है विच सेज नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सेल्स इनकम लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर्स आफ्टर मीटिंग ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो बेसिकली क्या करता है, आपका शो करता है कि कितना सेल्स अमाउंट आपका बचता है शेयर होल्डर्स के लिए आफ्टर मीटिंग ऑल योर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। तो जितनी भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की उन सबको पे करने के बाद में और जो आपकी इनकम जनरेट होती है उसके थ्रू आप कितना अमाउंट शेयर होल्डर्स को दे पाएंगे। तो ये आपका बेसिकली पता चलता है किसके थ्रू, नेट प्रॉफिट रेशियो के थ्रू।
और एक डायग्राम के थ्रू चलिए फर्दर पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो बेसिकली क्या है? इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू इंक्रीज द सेल्स। तो अपने बिजनेस के कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एंड सेल्स को इंक्रीज करने के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। आई रिपीट, नेट प्रॉफिट रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जिसके थ्रू आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। Now, if I talk about net profit ratio measures the overall profitability of the business, और आपके बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपको मेजर करनी है तो उसके लिए भी नेट प्रॉफिट रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या करता है? आपके बिजनेस की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेजर करता है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ये पॉइंट्स एंड फिर डिस्कस करेंगे फर्दर पॉइंट्स। सो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर 1 सेज नेट प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विद द नेट सेल्स एंड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। तो नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा उसको आपको डिवाइड करना है किससे? नेट सेल से। और जब आप ऐसा करेंगे तो नेट प्रॉफिट रेशियो आपको मिल जाएगा। सो आई रिपीट, नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करना है नेट सेल से। और सिंस ये जो रेशियो है परसेंटेज में आपका एक्सप्रेस किया जाता है तो बाद में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो अभी फार्मूला की फॉर्म में कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो को? तो द सेम कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू net profit after tax divided by net sales into 100. I repeat, net profit ratio is equal to net profit after tax divided by net sales into 100. So this is basically the formula of net profit ratio. तो इसको मेमोराइज कर लीजिए, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आगे जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा न्यूमेरिकल्स की, उसको भी एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिएगा और उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला इज़ वेरी इजी, बट जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें थोड़ा लॉजिक एंड थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन करना होता है, विच आई लेट यू नो। तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा, रिक्वेस्ट यू ऑल कि अच्छे से देख लीजिएगा और जो भी आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको समझ लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर पूछिएगा, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट। बट हमारा जो मिशन है वो पूरा होना चाहिए। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो नेट सेल्स का फार्मूला, जैसा कि मैंने ग्रॉस प्रॉफिट की वीडियो में भी आपको बताया था रेशियो की, नेट सेल्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल सेल्स, जो कि आपकी कैश और क्रेडिट सेल्स का कॉम्बिनेशन होगी, माइनस सेल्स रिटर्न। तो अपनी टोटल सेल्स को जब आप माइनस कर देते हो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को, तो आपको नेट सेल्स मिल जाती है। टोटल सेल्स निकालने के लिए आपके पास कैश या क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कैश या क्रेडिट सेल्स के बारे में और सिर्फ सेल्स मेंशन करा है तो द सेम विल बी कंसीडर्ड एज टोटल सेल्स। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसको ध्यान कर लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आपका जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसमें से जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आप उनको माइनस कीजिएगा, और उसके बाद जो भी टैक्सेस आपके अप्लाइड हुए हैं उनको माइनस कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई आपकी इनकम होती है, ठीक है, जो कि आपकी इनडायरेक्ट इनकम है या फिर ऑपरेटिंग इनकम तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कोई भी इनडायरेक्ट इनकम होती है तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने फार्मूला में इसको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें नहीं होते मेंशन इनकम्स, लेकिन अगर कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फार्मूला, उसको आप ऐड करेंगे। और बाकी इन दो चीज़ें माइनस होनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। अगर आपको मान लीजिए नेट प्रॉफिट मिल गया है तो नेट प्रॉफिट अगर ऑलरेडी है आपके पास क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट को आप डायरेक्टली यूज़ कीजिएगा। टैक्स का अमाउंट जो भी एप्लीकेबल है उसको माइनस कर दीजिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये तब आप यूज़ कीजिएगा जब ग्रॉस प्रॉफिट हो आपके पास। अगर नेट प्रॉफिट हो तो नेट प्रॉफिट का फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसमें आपको ना तो कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ नेट प्रॉफिट और टैक्सेस को माइनस कर दीजिएगा उसमें से, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स जो प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, तब तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी से फार्मूला याद कर लीजिए, बाकी ये जो फार्मूलेज के कॉन्सेप्ट हैं इनको भी आप लिख लीजिए कहीं पर। नाउ गाइज नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुका हूँ। यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। तो क्यों हम नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं?
तो दो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं जिनको मीट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। एन इंक्रीज इन रेशियो ओवर द प्रीवियस पीरियड शोज इंप्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड वाइस वर्सा। तो गाइज नेट प्रॉफिट रेशियो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं क्या वो आपको एफिशिएंट रिजल्ट दे रही हैं। जो ऑपरेशंस आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप इनकम अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में इनकम अर्न कर रही हैं। और बाकी अगर इसको आप प्रीवियस पीरियड के साथ यानी कि पास्ट डेटा के साथ में कंपेयर करेंगे और पाएंगे कि नेट प्रॉफिट रेशियो आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका जो रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो का, वो अगर घट रहा है, अगर आप उसको पास्ट डेटा के साथ में कंपेयर करते हैं, तो इसका मतलब जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी आपकी घट गई है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड यू नीड टू टेक इमीडिएट एंड अर्जेंट स्टेप्स। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी डिटरमाइन करना। Now the second important reason or the objective due to which we calculate the net profit ratio is to determine the overall efficiency of the firm। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट करने के लिए हम नेट प्रॉफिट रेशियो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी दोनों को ही फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो net profit ratio is an indicator of overall efficiency of the business। Higher the net profit ratio, better the business is। तो नेट प्रॉफिट रेशियो के थ्रू बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी भी पता चलती है। जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट रेशियो होगा उतना ही बेटर बिजनेस कंसीडर किया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, जितना लो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो होगा उतना ही बिजनेस को आपका इनएफिशिएंट माना जाएगा। तो ध्यान रखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको सभी समझ में आए होंगे। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज जाके आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ट्विटर पर भी डायरेक्टली अपनी क्वेरी या प्रॉब्लम से शेयर कर सकते हैं। तो आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को इसके थ्रू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।